आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस करेंगे। जड़त्वीय निर्देश तंत्र के उदाहरण की बात करेंगे। हम एग्जाम्पल से समझेंगे कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र में जो फोर्स ना लगने पर भी एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है उसका क्या प्रभाव होता है। एग्जाम्पल है वेट इन ए मूविंग लिफ्ट। मूविंग लिफ्ट के अंदर किसी पर्सन के वेट की बात हम कर रहे हैं। पहला, इफ़ द लिफ्ट इज स्टेशनरी और इज इन मूविंग अपवर्ड और डाउनवर्ड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। हम लिफ्ट के दोनों केसेस कर रहे हैं कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, जब उसका अपवर्ड मोशन भी है और डाउनवर्ड भी मोशन भी है। द वेट ऑफ द मैन ऑफ द मास m ऑन द फ्लोर इज mg डाउनवर्ड। लिफ्ट के फ्लोर पर मैन का मास mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। रियल वेट उसका mg है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इस केस में चूँकि एक्सेलरेशन नहीं है, लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, फिक्टिशियस फोर्स ज़ीरो होता है। इफ़ द लिफ्ट इज़ मूविंग अपवर्ड विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब हम बात कर रहे हैं एक लिफ्ट जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव कर रही है। द रियल वेट ऑफ द मैन इज़ mg डाउनवर्ड एंड फिक्टिशियस या शूडो फोर्स इज़ ma डाउनवर्ड। क्यों है डाउनवर्ड? क्योंकि एक्सेलरेशन कहाँ है? लिफ्ट का एक्सेलरेशन हम अपवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर शूडो फोर्स अपीयर होता है। तो ma का भी डायरेक्शन उस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के अपोजिट ma है। हैंस अपीयरेंट वेट इज़ mg प्लस ma डाउनवर्ड। क्या देखा आपने? मैन का वेट mg में प्लस ma टर्म ऐड हो गई है, तो यानी मैन का द अपीयरेंट वेट ऑफ द मैन इनसाइड द लिफ्ट इन द केस इज़ मोर देन रियल वेट ऑफ द मैन। मैन का भार उसको अपने रियल भार से ज़्यादा महसूस होगा। अब हम बात कर रहे हैं इफ़ द लिफ्ट इज़ मूविंग डाउनवर्ड। लिफ्ट डाउनवर्ड मूव कर रही है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगेन एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। पहले एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म था, लेकिन बात की थी हमने लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर जा रही थी। अब बात हम कर रहे हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, लिफ्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर आ रही है, या हम कह सकते हैं मूविंग अप विथ रिटार्डेशन। रियल वेट इस केस में भी mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, फिक्टिशियस फोर्स ma अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। क्योंकि लिफ्ट का एक्सेलरेशन क्या है? डाउनवर्ड है, तो -a की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो फिक्टिशियस फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड होगी। हैंस द अपीयरेंट वेट mg माइनस ma के बराबर होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर। हैंस द अपीयरेंट वेट ऑफ द मैन इनसाइड द लिफ्ट in the case is less than real weight of the man। इस केस में मैन का वास्तविक भार कुछ कम महसूस होगा, उसको अपीयरेंट वेट जो है वो एग्जैक्टली रियल वेट से कम होता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात हम करेंगे, अर्थ ए नॉन इनर्शियल फ्रेम। अर्थ जो होती है वो अजड़त्वीय फ्रेम का उदाहरण है। क्यों? Earth is not an inertial frame because अर्थ जड़त्वीय फ्रेम नहीं है, क्योंकि इट इज़ रोटेटिंग अबाउट इट ओन एक्सिस। क्योंकि ये अपने खुद के एक्सिस पर रोटेशन कर रही होती है। इट हैज़ ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ड्यू टू रोटेशन। उसके पास रोटेशन की वजह से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है। इसके साथ साथ अर्थ इज़ ऑल्सो रिवॉल्व अराउंड द सन in the orbit of radius 1.49 into 10 की पावर 8 किलोमीटर। the time period of rotation is 1 year। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, उसका ऑर्बिट का रेडियस जो है 1.49 10 की पावर 8 किलोमीटर है। टाइम पीरियड जो है वो 1 ईयर है, यानी नियरली 365 दिन। देयरफॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी इज़ 2 पाई r अपॉन t।
2 पाई आर इज़ 1.49 इंटू 10⁸ इंटू 10⁻³ किलोमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट किया है। डेज 365 दिन 24 घंटे 60 मिनट 60 सेकेंड के हिसाब से हमने इसे मीटर प्रति सेकेंड यूनिट में कन्वर्ट किया है। तो ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है वो 3 इंटू 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड के आसपास आती है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द अर्थ ड्यू टू रिवॉल्यूशन इज, इस रिवॉल्व करने के कारण एक्सेलरेशन जो है वो है v²/r। v हमने निकाला है 3 इंटू 10⁴, इसे 2 टाइम्स लिखा है 3 इंटू 10⁴। रेडियस है 1.49 इंटू 10⁸। अगेन किलोमीटर यूनिट थी, इसे हमने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻³ से और मल्टीप्लाई किया। एक्सेलरेशन आया 6 इंटू 10⁻³ मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। Therefore, the reference frame attached the earth is in an accelerated frame and is therefore non-inertial frame. The value of centripetal acceleration is small and hence may be neglected for everyday purpose. इस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू बहुत कम आती है, इसे हम डेली लाइफ के अंदर नेगलेक्ट कर सकते हैं। हैंस अर्थ में बी टेकन एज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसीलिए हम अर्थ को इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही मानते हैं। अर्थ अपार्ट फ्रॉम द ऑर्बिटल मोशन अबाउट द सन हैज़ ए स्पिन मोशन अबाउट इट ओन एक्सिस, ड्यू टू विच ईच बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एक्सपीरियंस ए सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अर्थ के अपने स्पिन मोशन के कारण भी एक्सेलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, और वो है ω² आर के बराबर। ω² इज़ 2π/t, तो 2π/t 24 आवर्स में वो अपना एक रोटेशन पूरा कर रही है स्पिन वाला, इंटू 60 इंटू सेकेंड, 60 इंटू 60 सेकेंड्स यूनिट में हमने इसे कन्वर्ट किया है, यहाँ ओमेगा का स्क्वायर किया है। आर जो है वो रेडियस अर्थ की 6.4 इंटू 10⁻⁶ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 3.4 इंटू 10⁻⁻² मीटर प्रति सेकेंड आती है टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। क्या देखा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो है इनकी वैल्यू बहुत कम है, इसलिए थस द रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ के साथ जुड़ा हुआ कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा एंड इज़ देयरफॉर नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल होने के साथ साथ इसकी वैल्यू कम होने के कारण प्रैक्टिकली हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को स्मॉल होने के कारण इसकी वैल्यू इसको नेगलेक्ट करते हैं और एवरीडे लाइफ पर्पज़ में हम इसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह ही यूज़ करेंगे। हैंस द अर्थ में बी टेकन एज द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या देखा, अर्थ के साथ जुड़ा हुआ कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस जड़त्वीय है, लेकिन एक्सेलरेशन कम होने के कारण हम इसे प्रैक्टिकली डेली डे पर्पस से इसे जड़त्वीय फ्रेम ही मानते हैं। आइए कुछ और डिस्कस करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की पोजीशन कैसे बताई जा सकती है? बाय पोजीशन वेक्टर। ये मैंने अभी पहले भी डिस्कस किया था कि जो पार्टिकल है उसको ओरिजिन से मिला दीजिए और डायरेक्शन OP को इंडिकेट कर दीजिए। ये R वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है, जो हम किसी पार्टिकल के पोजीशन को हम पोजीशन वेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा बाय कोऑर्डिनेट, ये राइट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है XYZ। अगर आप इसे X को लेफ्ट हैंड साइड में बनाएंगे तो ये लेफ्ट हैंडेड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। दूसरा जो है, किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम बाय कोऑर्डिनेट के द्वारा भी उसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप 3D के बारे में XYZ एक्सिस के बारे में जानते हैं। यहाँ एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट XYZ हैं। IJ के XYZ डायरेक्शन के अंदर यूनिट वेक्टर हैं, तो आप R वेक्टर O से P को आपने मिलाया, पोजीशन वेक्टर R इन टर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इज R वेक्टर इज इक्वल टू XI YJ ZK के बराबर है।
तो ओ पी का मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड ऑफ ओ पी आर वेक्टर इज गिवन बाय √x² + y² + z² के बराबर है। ये आप इसके बारे में आप स्टडी करके आए हैं, इसे हमने जस्ट रिवाइज किया है कि कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में भी हम पार्टिकल की पोजीशन को बता सकते हैं और पोजीशन वेक्टर के द्वारा भी हम इसे बता सकते हैं। पोजीशन ऑफ ए मूविंग पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, गतिशील कण की स्थिति को हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कैसे बताएंगे, आइए देखते हैं। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस कंसिडर किया हमने OXY यानी कार्टेशियन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इसमें कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, किसी समय t1 पर इसकी स्थिति p1 है और समय t2 पर इसकी स्थिति p2 है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल p1 p2 इज गिवन बाय r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर विच इज़ डेल्टा r। t1 पर पोजीशन p1 है, t2 पर पोजीशन p2 है, टाइम इंटरवल t2 माइनस t1 इज डेल्टा t के बराबर है। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इस केस में क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 वेक्टर माइनस t1 वेक्टर के बराबर है, यानी डेल्टा r बाय डेल्टा t। अगर हम लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 कर देते हैं तो ये क्या बन गया हमारे पास, dr बाई dt के बराबर है। तो वेलोसिटी बराबर dr बाई dt व्हेन लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा r बाई डेल्टा t। v बराबर dr बाई dt, v इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ताक्षणिक वेग कहते हैं। t1 पर अगर वेलोसिटी पार्टिकल की v1 है, t2 टाइम पे वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी इज गिवन बाय v2 माइनस v1 विच इज़ डेल्टा v। चेंज इन टाइम इज गिवन बाय t2 माइनस t1 इज डेल्टा t। एवरेज एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। इफ डेल्टा t टेंड्स टू 0 देन एक्सलरेशन बराबर dv बाय dt। इसे हम इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन, ताक्षणिक त्वरण कहते हैं। पोजीशन वेक्टर इन टर्म ऑफ r, पोजीशन वेक्टर के टर्म में एक्सलरेशन लिखा जाए तो एक्सलरेशन बराबर d बाई डी टी, v था यहाँ पर, v के स्थान पर dr बाई डी टी लिख दिया, तो d² r बाई dt² एक्सलरेशन के बराबर होता है। धन्यवाद। कल हम कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करें।